हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना दीजिए कि एडमिशन के टाइम अलॉटेड कॉलेज में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेंगे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट ऑफ द कॉलेज डिमांड करते ही है 100%। तो मैंने 4 कैटेगरी बनाया है, तुम लोग देख सकते हो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। तो यहाँ पे जो कैटेगरी 1 और 2 देख रहे हो, ये सारे कॉलेज के लिए ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है, कैटेगरी 1 वाले और कैटेगरी 2 वाले। कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 वाले जो डॉक्यूमेंट्स है, वो तुम्हारे कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सा मांगा जाएगा। सबसे पहले हम लोग कैटेगरी 1 वाले डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि तुम लोग को क्या क्या जरूरत होगी कॉलेज में। कैटेगरी 1 में वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो तुमने जोसा काउंसलिंग के टाइम अपलोड किया है, एंड सेम डॉक्यूमेंट्स तुम्हें ओरिजिनल भी कॉलेज में जमा करना होगा। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10 का मार्कशीट, या तो क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, या तो बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। ओके, उसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए क्लास 12 का मार्कशीट। फिर थर्ड में मेडिकल सर्टिफिकेट जो सबने बनवाया था। फिर क्रॉस चेक और फोटोकॉपी ऑफ पासबुक फ्रंट पेज। ये ऑप्शनल है, मे बी ये कॉलेज नहीं मांगे, लेकिन फिर भी तुम लोग इसे रख लेना क्योंकि ये तुम लोग ने जोसा काउंसलिंग में अपलोड किया था, तो इसे रखे रहना। एंड फिफ्थ में है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर तुम पे अप्लाई होता है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर तुम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। लास्ट है एफिडेविट। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में बहुत सारे क्वेरीज आए होंगे तुम लोग को, एंड कुछ कुछ का नाम गलत होगा या फिर कुछ और इश्यू होगा, तो उसके लिए तुम लोगों ने एफिडेविट बनवाया होगा, तो तुम लोग को ये भी जमा करना होगा कॉलेज में। तो होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि जो भी कैटेगरी 1 में आता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को कॉलेज में जमा करना ही है। ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। अब हम लोग सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। ये सेकंड कैटेगरी वाला तुम लोग को राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक मिलेगा, या फिर 20th से 24 नवंबर के बीच जो तुम लोग ऑनलाइन पार्शियल एडमिशन फी पे करोगे तब मिलेगा। ये जो कैटेगरी है, ये जोसा जनरेटेड पीडीएफ्स होंगे। तुम लोग को अभी तक सीट अलॉटमेंट लेटर मिल गया होगा, फिर सीट एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल गया होगा। तो जिन्होंने ये डाउनलोड नहीं किया है, सीट अलॉटमेंट लेटर और सीट एक्सेप्टेंस लेटर, राउंड 6 में तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, तो इसका कोई लोड नहीं है। जो नेक्स्ट चीज है, जब तुम लोग 20th से 24 नवंबर के बीच पार्शियल एडमिशन फी पे करोगे, तब ये पार्शियल एडमिशन फी रिसीट मिलेगा। ओके, एंड ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी पार्शियल एडमिशन फी पे करने के बाद ही मिलेगा। तो ये जो 4 डॉक्यूमेंट है, तुम लोग डाउनलोड करके रख लेना राउंड 6 के बाद एंड 20th एंड 24th नवंबर के बाद। हम लोग चलते हैं कैटेगरी 3 वाले डॉक्यूमेंट्स में। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स यहाँ देख सकते हो, ये सारे कॉलेज में नहीं मांगे जाएंगे। अगर तुम लोग के कॉलेज में मांगा जाएगा तभी ये देना है। तो सबसे पहले मैंने मेंशन किया है क्लास 10th का मार्कशीट एंड क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। कैटेगरी 1 वाले सर्टिफिकेट में भी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, फिर भी मैंने इसे दोबारा मेंशन कर दिया है। फिर नेक्स्ट है क्लास 11 का मार्कशीट। किसी किसी कॉलेज में, मतलब 1 या 2% कॉलेज में क्लास 11 का मार्कशीट मांगा जाता है, सारे कॉलेज में नहीं मांगा जाता है। फिर है क्लास 12 का मार्कशीट एंड क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट। ये भी किसी किसी कॉलेज में ही मांगा जाता है। अब नेक्स्ट फोर्थ में है जी मेन या जी एडवांस का एडमिट कार्ड। फिफ्थ में है जी मेन या जी एडवांस जिसमें भी तुम एलिजिबल हो, उसका स्कोर कार्ड। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए स्कूल या कॉलेज की तरफ से। नेक्स्ट है ट्रांसफर सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट, ये भी कॉलेज या स्कूल की तरफ से इशू होगा। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर तुम्हारा बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट गवर्नमेंट वाला है, तो ये सारे बोर्ड तुम्हारे लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल कराएंगे। तो यहाँ पे 3 चीज है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं अभी भी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में डिफरेंस है या कि सेम है। तो यहाँ पे कोरा में मुझे बहुत अच्छा आर्टिकल मिला हुआ है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में दिया है, कंडक्ट सर्टिफिकेट के बारे में दिया है, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में दिया है, और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में दिया है। मोटा मोटी बता देती हूँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में, कि सबसे पहले तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल या कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। एंड इसमें जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट में है, ये बेसिक डिटेल्स तुम्हारा दिया रहेगा, तुम लास्ट क्लास में पास हो या फेल हो, ये सारा डिटेल्स रहता है। ओके, तो ये स्कूल की तरफ से दिया जाता है। कंडक्ट सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी स्कूल की तरफ से दिया जाता है, और इसमें तुम्हारे बिहेवियर के बारे में बेसिकली बताया जाता है। तो ये तो रही ट्रांसफर और कंडक्ट सर्टिफिकेट के बारे में। अब नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। अगर तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है तो तुम्हें सीबीएसई बोर्ड देगा। फिर अगर तुम्हारा आईसीएसई है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी यूपी गवर्नमेंट,
झारखंड गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, अगर वो वाला है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुम्हें बोर्ड की तरफ से मिलेगा। और अगर तुम किसी कॉलेज में हो तो यूनिवर्सिटी ये प्रोवाइड करती है। इसमें भी सेम चीज़ है, अगर तुम कोई स्कूल छोड़ते हो या कॉलेज छोड़ते हो तो तुम्हें ये बोर्ड ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। सारे कॉलेज में या तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगेंगे या तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे। बहुत ही कम कॉलेज ऐसा होंगे जहाँ पे दोनों सर्टिफिकेट का डिमांड होता है। नेक्स्ट है 4 पासपोर्ट साइज फोटोज। देखो तुम्हारे पास पासपोर्ट साइज फोटोज तो होगा ही, तुमने जीमेल के टाइम प्रोवाइड कराया था। अगर जीमेल वाला नहीं भी होगा, जो लेटेस्ट है तुम्हारे पास, वो भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आई विल सजेस्ट कि तुम लोग 4 से ज्यादा ही अपने पास रखो, एटलीस्ट 8 पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में तुम लोग पैन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी रख सकते हो। बहुत सारे कॉलेज आधार कार्ड को प्रेफर करते हैं, तो एटलीस्ट आधार कार्ड या पैन कार्ड तुम्हारे पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट, अगर तुम फी रिमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब हम लोग आते हैं लास्ट कैटेगरी में, कैटेगरी 4 में, जिसमें कॉलेज में मांगा जाएगा, बस वहीं पे देना है। सबसे पहले है अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। ये अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट तुमको कॉलेज वेबसाइट में ही मिल जाएगा, या फिर जब तुम रजिस्ट्रेशन करोगे तभी तुम लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा ये अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। इसमें कुछ नहीं करना है, बस तुम लोग को बताना होता है कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है या फिर जो भी मैंने डिटेल्स दिया है वो सारा करेक्ट है। और अगर एडमिशन के टाइम या फिर फ्यूचर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट पाया गया तो कॉलेज मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। इसके लिए मैं कॉलेज को ऑथराइज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ये भी कॉलेज वेबसाइट में अवेलेबल रहेगा। और ये कितने का बना होना चाहिए ये तुम्हारे नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा। कॉलेजेस में 10 रुपए वाला स्टैम्प ड्यूटी वाला एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट प्रेफर करते हैं लोग। अब तुम लोग ये बोलोगे कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कहाँ बनवाए। देखो तुम लोगों ने कोर्ट तो देखा ही होगा, वहाँ कचहरी है, वहाँ पे एक नोटरी शॉप होता है, वहाँ पे बोलो कि मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना है, वो लोग बना के दे देते हैं। 1 दिन का काम होता है, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन का काम होगा। और लास्ट में है गैप सर्टिफिकेट। तो ये गैप सर्टिफिकेट उन्हीं लोग के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने ड्रॉप लिया था। और ये गैप सर्टिफिकेट सारे कॉलेजेस में नहीं मांगा जाता है। आई थिंक 10% कॉलेज में भी नहीं मांगा जाता है, जहां तक मुझे याद है बीआईटी मेस्ट्रा या फिर एनआईटी जमशेदपुर में तो नहीं मांगा जाता है गैप सर्टिफिकेट। और इसका जो फॉर्मेट है वो भी कॉलेज वेबसाइट में अवेलेबल रहेगा, जैसा भी तुम्हारे कॉलेज के वेबसाइट के नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा उसी हिसाब से काम करना। अगर नहीं जरूरत पड़ेगा तो अभी से टेंशन इसका मत लो। आई डोंट थिंक जो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है उसके अलावा भी और कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस कर दिया है तो जिसको भी याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको लिख देना, सो दैट बाकियों को पता चल जाए। हाँ, जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बताना ही भूल गई, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तुम लोग को ओरिजिनल इसका हार्ड कॉपी ले जाना है और 1 या 2 इसका ज़ेरॉक्स भी ले जाना है। चलते-चलते हम लोग एनआईटी हमीरपुर का लिस्ट देख लेते हैं 2020 का। इस साल का तो आया नहीं है, तो 2020 का ही देख लेते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। तो तुम लोग यहाँ देख लेना, ये 2020 का है, 2021 का नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होगा इस बार भी लिस्ट। तो ये एनआईटी हमीरपुर के लिए है एंड इतने सारे चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट एंड अंडरटेकिंग ये ओरिजिनल में चाहिए। ये जितने भी चीज़ लिखा हुआ है ये चेकलिस्ट है। एंड अंडरटेकिंग अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे अंडरटेकिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे नाम लिखना है तुम्हारा एंड सन डॉटर जिसके अपने फादर का नाम लिखना है एंड यहाँ सिग्नेचर करना है। तो ये अंडरटेकिंग हो गया, ये तुम लोग को दिया रहेगा, तो अंडरटेकिंग के बारे में चिंता मत करो। एंड जो नेक्स्ट एनआईटी हमीरपुर ने डिमांड किया था वो था पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ। ओके। एंड उसके बाद है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये तो तुम्हें जोसा से डाउनलोड कर सकते हो। फिर तुमको एडमिट कार्ड ऑफ जीमेल, के एनआईटी का है इसलिए उन्होंने सिर्फ जीमेल का एडमिट कार्ड मांगा है। अगर आईआईटी के हो गए तो जी एडवांस का एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। उसके बाद फिफ्थ में है स्कोर कार्ड ऑफ जीमेल। उसी तरह अगर तुम लोग आईआईटी क्रैक किए हो तो स्कोर कार्ड ऑफ जी एडवांस कर लेना। सिक्स्थ में है क्लास 10 का मार्कशीट या क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए है। फिर है मार्कशीट ऑफ क्लास 12, तुम्हारा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी प्रूफ हो जाएगा और परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कंडक्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट में है माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इन्होंने दोनों डिमांड नहीं किया है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कोई भी एक चलेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी प्रूफ, प्रेफरेबली आधार कार्ड, पैन कार्ड भी दे सकते हो लेकिन जिन जिन के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही देने का ट्राई करो। 11th में है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए है। 12th में है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। 14 पे इनकम सर्टिफिकेट, अगर तुम फी रिमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। और हाँ, यहाँ तुम लोग ध्यान देना, अगर तुम्हारे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो मे भी कॉलेज आईटीआर
भी डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट में है करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। इसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है इसी नोटिफिकेशन के साथ, तो इसका एफिडेविट करवाना है। 16th में है स्टडी गैप का एफिडेविट करवाना है। इसका भी जो फॉर्मेट है वो नीचे दिया हुआ है। इसका जो एफिडेविट का फॉर्मेट होगा वो 10 रुपए वाला स्टैम्प पेपर पे करवाना है। पर तुम लोग करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड और स्टडी गैप का देखोगे तो नीचे इन लोगों ने दिया हुआ है इसका फॉर्मेट। थोड़ा सा वेट करो, ये देखो एफिडेविट अबाउट करेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड, ये तुम्हारा फॉर्मेट दिया हुआ है, इसे देख सकते हो, ये फॉर्मेट दिया हुआ है स्टडी गैप के लिए। तो अगर ये दो फॉर्मेट लेके तुम कचहरी में जाओगे, नोटरी शॉप में जाओगे, एफिडेविट बना देते हैं। 17th में है अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स एंटी रैगिंग के लिए। 18th में है अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स एंटी रैगिंग के लिए। और ये जनरेट कैसे होगा ऑनलाइन, नीचे ये लोग नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बताए हुए हैं। 19th में है कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस नोटिफिकेशन में अवेलेबल रहेगा। और 20 में है रिसीट ऑफ द रिमेनिंग इंस्टीट्यूट सेमेस्टर फी। तो देखो तुम लोग ने सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी जो सा में ऑलरेडी पे किया हुआ है, एंड अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो तुम लोग कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो वो जो ट्रांसफर किया हुआ प्रूफ है वो तुम लोग को यहाँ पे ऐड करना है। अगर अभी भी तुम लोग के पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल बी रिप्लाइंग बैक एज सुन एज पॉसिबल। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना जो लोग जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू।